अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान साबरी और मैं हूँ उस्मान। आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम आलम में बसने वाले मुसलमानों को हज की और कुर्बानी की दिल से बेहद मुबारकबाद। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कल हमारी बात जो ख़त्म हुई थी वो मुल्क में चल रही सियासत के बारे में ख़त्म हुई कि कैसे हमारी मुल्क में हमारे ख़िलाफ़ जो है ना सियासत रची जा रही है और हम जो है इससे बिल्कुल भी समझने तैयार नहीं है, मानने तैयार नहीं है हम किसी की बात को। पता नहीं क्या हो गया है हमको, हम सच मानने और सुनने तैयार ही नहीं है। और यही तो असल दज्जाल का फितना है कि उसने एक आँख को बंद कर दिया है, वो दूसरी किसी चीज़ को सुनने और समझने ही नहीं देता सिवाय उसके जो वो सुनवाना और समझवाना चाहते हैं। क्या हो गया है, पढ़े लिखे मेरी कौम के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मुसलमान हैं। APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे और दुनिया के बड़े साइंटिस्टों में उनका नाम आता है जिन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। मुसलमान थे, पढ़े लिखे थे। ऐसी दिग्गज और शख्सियत मजहब इस्लाम को मानने वाली हिंदुस्तान में मौजूद है और हम जो है ना उनके साथ वाले और ऐसे दीगर लोग भी हमारी कौम के हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पढ़े हुए, लेकिन क्या बात है वो मानने और समझने तैयार ही नहीं है। मैं वीडियो बना किसी और वजह से ना, वो समझ कुछ और रहे। मेरे वीडियो बनाने की वजह मुसलमानों को जोड़ना है। यहाँ बैठकर सुन्नी 24 शिया बरेलवी देवबंदी ये करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है मुसलमानों को जोड़ना ताकि मुसलमान जुड़े और मुसलमान अपने भले को समझे और हाल में जो उनकी खुद की मुनाफिकत की वजह से उनके साथ बुरा हो रहा है ना, वो उस बुरे को समझे कि क्यों हो रहा है, ऐसी क्या वजह है कि दुनिया की सबसे मकबूल कौम, सबसे मकबूल उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत, जिसको अल्लाह ने कुरान में जिसकी तारीफ फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाली गई हो, तुम भलाई का हुक्म करती हो और बुराई से रोकती हो। ऐसी उम्मत, ऐसी कौम जो है ना बर्बादी के कगार पर अगर खड़ी हुई है, एक मिट्टी के जर्रे के बराबर इसकी औकात नहीं बची। कल न्यू बॉम्बे में अपना नई मुंबई में एक मुसलमान आदमी को पकड़ लिए, उसने बकरे पे राम लिखा हुआ है मेहंदी से या किसी कलर से, खूब वीडियो चल रहे उसके, लेकिन ये नहीं बताया उसमें उसका इकबाल नाम बताया ही नहीं है कि मैंने ये किया, या उसका क्रॉस आंसर बताया ही नहीं गया है कि मैंने नहीं किया। बस एक आदमी को पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा और कुछ RSS के और बजरंग दल के लोग हैं जिनके सरों पे टीके लगे हुए हैं, जो हिंदुस्तान के सच्चे दुश्मन हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, क्योंकि मुसलमान एक गैरतमंद कौम है। ये जितनी कचरा जमा है ना, ये फितने फैलाने वाले, इनका तो अल्लाह हिसाब करेगा, लेकिन इनमें से जो गैरतमंद मुसलमान है वो तो लड़ेगा, वो नहीं जुल्म बर्दाश्त करेगा। एक हद हो चुकी है अब, इसके बाद नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन हिंदू जो बेचारे दलित लोग हैं और जो नीची जात के हिंदू लोग हैं, ये जुल्म तो असल उन पर हो रहा है। हाँ, ये जुल्म उन पर हो रहा है। और उस आदमी को जो है ना पुलिस ने 3 जन को हिरासत में ले लिए और उस आदमी को पुलिस कस्टडी में डाल दिया गया। पता नहीं उसके आदमी क्या करेंगे, लेकिन ये एक अलग चीज़ है, समझ के बाहर की चीज़ है कि एक मुसलमान जो है ना राम लिखेगा बकरे पे और उसकी दुकान में ले जाकर उसको जो है ना खुलेआम काटेगा, जबकि मजहब इस्लाम में किसी और के मजहब को बुरा बोलना मना है, किसी और के माबूद को बुरा बोलना मना है। और ये बात पूरा इस्लाम कोई जाने ना जाने, लेकिन इस बात को हर मुसलमान जानता है, चाहे वो किसी फिरके का, हर मुसलमान जानता है। और हर मुसलमान जो है ना इस बात से परहेज करता है
जो किसी और के मजहब को बुरा ना बोले। तो ये कैसी साजिश है? क्यों नहीं तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ना तुम्हारे खिलाफ जो है ना तुम्हारी हुकूमत क्या षड्यंत्र रच रही है? क्यों इस बात से गफलत में पड़े हुए? थोड़े होश की अकल के नाखून चाबो, अकल के चने चाबो और जागो। और मेरी बातों में ऐब निकालने से और मेरे से प्रूफ मांगने से कि मैं ये बातें कहाँ से ला रहा हूँ, इससे बेहतर है कि अपने हालात पर तरस खाओ, अगर कुछ कर सको तो। और मैं इसीलिए उलमा के ऊपर जो है ना इस वक्त बोल रहा हूँ और उलमा को अपनी तनकीद का निशाना बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारा खेल जो है ना उलमा की गलत इल्म बांटने की वजह से हो रहा है। उलमा ने अपने घरों को बनाने के लिए ना इस उम्मत के ऊपर बड़ा जुल्म करके रखा है। उलमाए सू ने, उलमाए हक तो अपने काम में लगे हुए, लेकिन उलमाए सू ने बड़ा जुल्म करके रखा है, बांट दिया है तुम लोगों को। और तुम जहन्नम के कगार पे खड़े हो उनकी बात सुनकर, अपने नबी की बात ना सुनकर, जिसका मफहूम है कि फिरकों में ना बटो वरना हलाक हो जाओगे। तुम्हारे आलिम तुम्हारे नबी से बड़े हो गए क्या? हाँ, वो मिर्जा इंजीनियर पाकिस्तान का है, सबको मालूम है, कुछ भी ऊट पटांग बकता है, वो कुछ भी बोलता है शरीयत के बारे में, कुछ भी बोलता है सुन्नत के बारे में, कुछ भी बोलता है, जो उसके दिल में आता है वो बोलता है। और लोग उसको सुनते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते हैं लोग उसको, मैं देख रहा हूँ। और ऐसे पता नहीं और कितने शैतान की औलादें जो है ना वो बोल रही है और लोग सुन रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्या मजा आ रहा है। खुदारा 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 होश में आओ, जरूरत है होश में आने की। मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ मुसलमानों तुमको, ये जो दुनिया की और मखलूक़ात है और जो दुनिया के और इंसान है ना, जो दूसरी कौम है, ये सब तुम्हारी वजह से परेशान है। ये बारिश जो नहीं हो रही ना, ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रही है। तुमको तुम्हारे आलिम ने गलत सिखाया, अपना घर भरने के लिए तुमको ज़कात देने का तरीका गलत बताया, अपना घर भरने के लिए तुमको कुर्बानी का तरीका गलत बता दिया, अपना घर भरने के लिए। अब तो होश में आओ, और किन किन मकर में फंसोगे और किन किन साजिशों का शिकार बनोगे। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।